हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर अनाउंसमेंट। आई थिंक सो पहली बार ऑनलाइन आपने एग्जाम भी दी है और ऑनलाइन पहले पीडीएफ वाइज आपके पेपर्स चेक्ड होके आपके पास आ गए। हर एक ने अच्छा ट्राई करा है, मिस्टेक्स देख लेना और ट्राई करना वो वाले मिस्टेक्स नेक्स्ट टाइम रिपीट ना हो। और हाईएस्ट मार्क्स अच्छे हैं जिनका मैं पर्सनली अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। 45 मार्क्स का एग्जाम था, हाईएस्ट है 44 मार्क्स, रिद्धि जैन। चलो अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन अकाउंटेंसी। फिर आपका अकाउंटेंसी में 3 चैप्टर का टेस्ट होगा। फर्स्ट, जिनमें सिर्फ शॉर्ट सम्स में पूछूंगा। थर्ड, दैट इज अ गुडविल, और अभी जो स्टार्ट करें वो, लेकिन स्टार्ट करने से पहले लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वाज अ क्रो। हमने पहले एक बार जो पढ़ा था वो रिवाइज करूं तो हमें बेस समझ में आएगा कि यार एक मिनट मुझे ये बताओ ना, गुडविल वाला चैप्टर आया क्यों, व्हाई वी हैव स्टडीड गुडविल। तो उसके पीछे रीजन था एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। और एक मिनट, आज के चैप्टर का बेस भी वही है। आज के चैप्टर का नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। पहले आड़े टेढ़े मेढ़े पढ़ेंगे, फिर इसे पैचअप मारेंगे। फ्रेंड, व्हाट अ वर्ड। कंस्ट्रक्ट होना मतलब के कंस्ट्रक्ट होना, पैदा होना, क्या कहते हैं, स्थापन होना, या जो भी समझ ले, लेकिन एज वी सेड, वो फिलोसॉफिकल लैंग्वेज में नहीं कहते। कोई भी चीज दुनिया में शाश्वत इमॉर्टल नहीं होती। जो आया है उसका नाश या तो अंत नक्की है। और एक मिनट, मैं तो एकदम धार्मिक या फिलोसॉफिकल बातों पे आ गया। इन सेम वे, अगर आपने पार्टनरशिप स्टार्ट करा तो पार्टनरशिप के अंदर भी नॉमिनल चेंज आते हैं, एंड द चेंजेस इन अ पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप इज नोन एज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। यानी एक मार्क के लिए आपको पूछा जाए व्हाट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, बुक में इतना टिल्लू टुच्चू सा आंसर दिया है। चेंज इन पार्टनरशिप ड्यू टू सेवरल रीजन। सेवरल मतलब कुछ रीजंस की वजह से पार्टनरशिप में जो चेंज होते हैं, इन्हें कहा जाता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। आप कहेंगे सर वो चेंज कौन से होते हैं? बुक में ऐसे एरो करके 3 चेंज बताया आपके पहले पेज के ऊपर, 4 चैप्टर के। पहला चेंज, व्हेन पार्टनर डिसाइडेड टू चेंज देयर पीएनएल रेशियो। मैं आगे आ रहा हूं उसके तरफ। जनरली तो रेशियो सेम ही होता है, लेकिन कब चेंज होगा, मतलब पहले वाला चेंज जो टेक्स्ट में बोला है वो है चेंज इन देयर पीएनएल रेशियो। सेकेंड वाला जो चेंज है व्हेन एनी न्यू पर्सन अराइव्ड, मतलब कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। और थर्ड वाला जो चेंज टेक्स्ट में बोला है दैट इज अ डेथ और रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर। मेरे ख्याल से जो आखिरी चैप्टर है डिसोल्यूशन, लॉकडाउन नहीं, ताला कंप्लीट मार लिया, टोटली मार लिया, मतलब फर्म का द एंड, इन्हें कहता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये भी चेंज होगा, लेकिन बहुत नेगेटिव चेंज होगा। फिर से बता दूं, मतलब ये मैंने प्रीफेस बताया है चैप्टर का सॉरी आप, चेंज इन अ पार्टनरशिप ड्यू टू सेवरल या एनी रीजंस, इन्हें कहा जाएगा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, लाइक चेंज इन दर पीएनएल रेशियो, एडमिशन या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। फ्रेंड, ये इस चैप्टर का बेस है, लेकिन अपन एक जगह फ्लैशबैक रुके थे कि ये चैप्टर आया क्यों। तो उसका एक ही रीजन है जो मैंने थर्ड चैप्टर के पहले बताया था। अगर हमें पार्टनर्स को अपने फर्म में एडमिशन देना हो तो कौन कौन से क्वेश्चन सोचे जाएंगे। तो उसमें था कितनी कैपिटल आएगा, व्हाट अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट पार्टनर ब्रॉट एंड इन व्हाट फॉर्म, कैश, गुड, स्टॉक, असेट्स, डेटा, क्रेडिटर। देन अगर एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होता है तो पार्टनर्स के रेशियो में चेंज होता है, चेंज इन देयर पीएनएल रेशियो। आज एक नए वैसे एग्जांपल बताऊं जो मैं एडमिशन में कहूंगा। मान लो आप 2 फ्रेंड्स हैं, लॉकडाउन खुल गया, कहीं पे आराम से पिज्जा खा रहे हैं और अचानक से मैं आ गया, तो आप मन में सर साले पिज्जा में शेयर पड़ा लेंगे। तो फ्रेंड, ये आपका सेक्रीफाइस हुआ। और अचानक आप 3 दोस्त पिज्जा खा रहे हैं, एक का अर्जेंट कॉल आया और उसने निकल लिया। आपने मनमा शांति, शेरिंग तो एનું મળી ગયું, બાકીનો पिज्जा આપણો तो गेन થઈ ગયો। मतलब चेंज इन दर पीएनएल रेशियो जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। फर्क सिर्फ ये है, ध्यान रखना दोस्तों, एडमिशन में 90 पार्टनर की एंट्री होती है, रिटायरमेंट या डेथ के अंदर वो जाता है
हमें इस चैप्टर में सेम पार्टनर्स हैं, मान लो बंबू तंबू एंड डंबू, और वो अंदर अंदर अपना रेशियो बदल रहा है, ऐसा पढ़ना है। आगे हमें कुछ अलग वे से पढ़ना है, एडमिशन के वक्त या रिटायरमेंट के वक्त सिर्फ इतना फर्क है। देन आफ्टर हमने वो सोचा था, हाँ आपकी तिजोरी के पैसे किसके हुए, अगर मैं आपका पूरा घर फर्नीचर के साथ खरीद लूं तो फ्रेंड्स वो पैसे आपके हुए ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। और इवन हमने ये भी सोचा था कि पार्टनर का फर्म में आने का एंट्री पास कौन सा होता है। तो सिंपल बात है, कैपिटल प्रॉफिट के अंदर शेयर लेने का उसका एंट्री पास या गेट पास कौन सा होगा, गुडविल। उससे गुडविल कितनी मंगवाएंगे, क्योंकि उसे रेडीमेड डिश मिलती है ना, एस्टैब्लिश्ड प्रॉफिट के अंदर डायरेक्ट शेयर मिलता है फ्रेंड्स। तो हमने गुडविल वाला टॉपिक थर्ड चैप्टर में पढ़ा। इस चैप्टर के अंदर अपने को दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। फर्स्ट, चेंज इन देयर पीएनएल रेशियो, जो पहला सेगमेंट है आज पढ़ेंगे, और सेकंड है जो मैंने अब तक सारे क्वेश्चन में नहीं बताया, वो रीवैल्यूएशन, नवी गिल्ली नवदाऊ, रीवैल्यूएशन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब इन शॉर्ट, ना ओल्ड पार्टनर्स को कोई नुकसान होना चाहिए, ना एडमिटेड ना रिटायर्ड पार्टनर को, नवे सरथी शुरुआत करवी। तो फ्रेंड ये प्रीफेस को आप 2 या 3 लाइन में लिखेंगे, इन शॉर्ट इन दिस चैप्टर। फिर से बता दो आपको क्या लिखना है, कि व्हाई दिस चैप्टर इज देयर, तो ड्यू टू द क्वेश्चन अराइजेज एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप है क्या, चेंज इन अ पार्टनरशिप। તમારી જે પાર્ટનરશિપ છે પેલું કહે ને તમારું WhatsApp ગ્રુપ, એમાં અમુક મેમ્બર આવે, અમુક જાય, અમુક એક્ઝિટ મારી દે, તો ચેન્જ ઇન ધેટ ગ્રુપ हुआ, चेंज इन दैट पार्टनरशिप ड्यू टू सेवरल रीजन इज नोन एज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। क्या क्या वो चेंज होता है, चेंज इन द पीएनएल रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेथ या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। आगे बढ़ने से पहले यह बताया 99.99% जब पार्टनरशिप फॉर्म शुरू होता है तब से लेकर एंड तक उनका रेशियो सेम होता है, नॉर्मली इट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड। तो फिर ये रेशियो में चेंज कब करना होगा, व्हाई वी हैव टू चेंज द रेशियो ऑफ देयर या अर्स पीएनएल, क्या रीजन हो सकता है, प्रैक्टिकल सोचिए, फिर मैं टेक्सचुअल भी पढ़वा दूंगा। क्यारे આપણે આપણો રેશિયો બદલવો જોઈએ। फ्रेंड मान लो हमने शुरुआत करी, तो हमने रेशियो कुछ बेसिस पे नक्की करा होता है कि तेरे को इतना मिलेगा, मेरे को इतना। मान लो प्रैक्टिकल एग्जांपल से जाते हैं कि 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी, नाम ऐसे ही रख रहा हूं। ए एक्टिव पार्टनर है फॉर एन एग्जांपल, हाँ मतलब गैस वर्क है, लेकिन उसे अपन सैलरी नहीं देते, उसे कहेंगे तुझे प्रॉफिट में थोड़ा ज्यादा शेयर मिलेगा, बट इन फ्यूचर ए एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं दे सकता ड्यू टू सम रीजन, तो फिर उसका रेशियो तो थोड़ा कम हो जाना चाहिए ना यार, प्रैक्टिकल। मान लो कि कोई एक पार्टनर है जो पूरे फर्म को हैंडल करता है, इंचार्ज ऑफ द होल फर्म, अब वो इनकैपेबल है, फर्म को हैंडल नहीं कर सकता, तो फ्रेंड उसकी जगह कोई और हैंडल करेगा, तो फ्रेंड उससे कम मिलना चाहिए, दूसरे को ज्यादा, और जो टैक्स में नहीं है वो। कभी कभार हमने कैपिटल के बेसिस पे रेशियो रखा है, पहली बार हाँ, बाद में नहीं। अब इन फ्यूचर जिसकी कैपिटल ज्यादा थी कम हो गई, कम थी तो ज्यादा हो गई, तो लोग कहेंगे हमारे रेशियो में भी चेंज लाओ ना यार। मतलब फ्रेंड दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से 99% जो रेशियो चेंज नहीं होता और चेंज करना पड़ता है। तो वो रीजन अपन टेक्सचुअली देखने जा रहे हैं, रीजंस फॉर चेंज इन अ करंट पार्टनर्स। जो लोग अभी फर्म चला रहे हैं उनके रेशियो में चेंज होने के रीजंस कौन कौन से हैं, जो आपके इस चैप्टर के पहले वाले पेज पे दिए गए। रीजंस पढ़ेंगे। पहला, When a partner in charge of the firm is, मतलब इन शॉर्ट उसके बाद फर्म का पूरा चार्ज है, जैसे मैंने कहा चार्ज इन अ फर्म, charge of the firm is not able to manage the firm on the grounds of एक मिनट, illness, अब वो फर्म को क्या नहीं कर सकता है, मैनेज। कौन से ग्राउंड के ऊपर, विच ग्राउंड, कौन से ग्राउंड के ऊपर। पहला, illness शायद वो बीमार हो या कंटिन्यूअस बीमारी हो। सेकंड, or incapability, या उसकी कोई भी रीजन से इनकैपेबिलिटी आ गई हो, or यानी some- पर्सनल रीजन, or some personal reason, मतलब कोई भी रीजन से वो चार्ज में था, अभी चार्ज में नहीं है। एक मिनट, मोबाइल याद आया, चार्जिंग याद आया, जस्ट किडिंग दोस्त। मतलब पहला ये रीजन है कि जो चार्ज में पार्टनर है अब वो इंचार्ज में नहीं हो सकता, तो इंचार्ज होगा डेफिनेटली उसे ज्यादा शेयर मिलना चाहिए, तब वो लोग रेशियो बदलना चाहेंगे। सेकेंड रीजन,
When a partner cannot devote enough time to डिवोट मतलब उतना ध्यान देना। सॉरी यार, कचरा ज्यादा कार्बोरेटर। मतलब पार्टनर पहले जितना टाइम डिवोट करता था फर्म को, अब वो डिवोट नहीं कर सकता, बट टाइम तो उतना ही देना पड़े ना। तो उसके सब्स्टिट्यूशन में एना बदले कोई बीजो टाइम आपेश। आगे the other partner has to substitute him and run यानी दूसरा पार्टनर उसे सब्स्टिट्यूट करना एंड रन, the business. और वो रन कर रहा है। मतलब ऐसे केस में, मतलब टेक्चुअली जो केस है उनमें पहले वाला रट्टा ही है कि इंचार्ज जो अभी चार्ज में नहीं, जो टाइम डिवोट करता वो अभी नहीं कर सकता हो। और नीचे वाले थर्ड और फोर्थ रीजन है एडमिशन और रिटायरमेंट के, तो भी फॉर्मली एक बार पढ़ ले। Due to retirement or death of partner. मतलब अगर रिटायरमेंट या डेथ होगा तो रेशियो चेंज ही होगा ना। अब कोई चाह रहा है, मतलब अपने को फायदा होगा, जैसे कहा वो कॉल आ गया, 3 पार्टनर पिज्जा खा रहे थे, एक चाय लोगी हो तो बाकी लोगों ने शेयर 99% વધવાનો। नेक्स्ट, Due to new partners admission. शेयर घटेगा क्योंकि नए पार्टनर की क्या कहते हैं वेलकम होगी, तो अपने वाला शेयर थोड़ा बहुत तो कम होने वाला है ना। तो फ्रेंड इन रीजंस, यानी एग्जाम में बहुत रेयर पूछते हैं ये आपको, मतलब पहले प्रीफेस लिखना है, देन आपको ये लिखना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, और अब ये लिखना है सर्कमस्टेंसेस, रीजंस व्हाई द करंट पार्टनर ट्राई टू चेंज देयर P&L रेशियो। इनकी वजह से ऐसा होगा, वो रीजन लिखेंगे। अब हम लोग जो चेंज होता है, मुझे ये बताया कि रेशियो में अगर चेंज होगा। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। 3 पार्टनर्स हैं, पहले राउंड फिगर में बात करेंगे, ए बी एंड सी। ओके, अबा बबा कबा, इनको 100 रुपए प्रॉफिट हो राउंड फिगर में, हाँ फिर फ्रैक्शन में। इनमें से इन्हें 50 मिलते हैं, इन्हें 30 मिलते हैं और इन्हें 20 मिलते हैं। ये ओल्ड रेशियो है। अब इन्होंने रेशियो चेंज करा, जो मैं अलग मार्कर से लिख रहा हूं। भाई पर्दा तू नीचे आ जा इसके। न्यू रेशियो, अब इनका शेयर ऐसा हो गया 40, 35 एंड 25। फ्रेंड इसका टोटल करें 100 ही आएगा। क्या चेंज आपको लग रहा है? ए का रेशियो मतलब 100 में से उसे 50 रुपए मिलते थे फॉर एन एग्जाम्पल, अभी कितने मिल रहे हैं 40, तो उसका रेशियो डिक्रीज हुआ। इन्हें सैक्रिफाइस, बलिदान कहते हैं। बी नसी ने जलसा से हो, मतलब बी का रेशियो 30 था, उसे 30 रुपीज मिलते थे, उसकी जगह कितने मिले 35। सी को 20 मिलते तो उसकी जगह कितने मिले 25। मतलब फ्रेंड आइडियली देखे तो ये 10 माइनस में है और ये लोग +5 में है। एम आई राइट और रॉन्ग? फ्रेंड जो माइनस में जाता है उसे सेक्रीफाइस कहते हैं, जो प्लस में जाता है उसे गेन कहते हैं। सेक्रीफाइस मतलब उनका शेयर कम हुआ, गेन मतलब उनका शेयर ज्यादा हुआ। इसके फ्रैक्शन वाइज, प्रोपोर्शन वाइज हमें सम आज पढ़ना है, इलस्ट्रेशन एंड सम। ओके फ्रेंड्स, अब पहले इक्वेशन बता दूं, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का इक्वेशन होता है, फ्रेंड इक्वेशन से पहले एक फनी टॉक। एज आई टोल्ड, आई हैव थॉरली स्टडीड इन गुजराती मीडियम। हूं गुजराती मीडियम में भण्यो त्यारे हमने આવી રીતે રટ્ટો મરાવેલો। इसे हम लोग कहते हैं भोगनु प्रमाण। भोग એટલે सैक्रिफाइस। एक मिनट, इसको मैं ऐसे लिखवाया था, भोजन। भोगनु प्रमाण बराबर जूनु प्रमाण माइनस नवु प्रमाण, मतलब भोजन खावानु जमवानु। ओके फ्रेंड, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? उसका इक्वेशन है ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो क्या कर दे माइनस। फॉर एन एग्जांपल, इसका ओल्ड शेयर 50, न्यू शेयर क्या है 40। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर 50 माइनस 40, तो उसका आंसर क्या आ गया 10। तो वो 10 से क्या कर रहा है सैक्रिफाइस आना चाहिए दोस्तों। मतलब आज अपन पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाले इलस्ट्रेशन या सम पढ़ेंगे, देन गेनिंग रेशियो। अब आपको 1 मार्क के लिए वाउ कैप उड़ गया, सॉरी यार। हमें पहले वाले सम पढ़ने से पहले टेल मी नॉट वाया इक्वेशन, वाया सेंटेंस, व्हाट इज सैक्रिफाइस या सैक्रिफाइस रेशियो व्हेन द न्यू रेशियो ऑफ द पार्टनर इज गोइंग टू डिक्रीज। तो इन्हें कौन सा रेशियो कहा जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन
our new share is lower than our old share. Our new ratio is older than our, my mistake, our new share is less than our old share. तो इन्हें क्या कहा जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो. व्हाट इज द इक्वेशन फॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो? मतलब आपको पूरा लिखना पड़ेगा. ओआर वो सिर्फ टीचर बन जाना. मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. मतलब आपको सब में एक बार ये इक्वेशन लिखना पड़ेगा. मतलब आप, हाँ चलो होमवर्क की बात एंड में. वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट इलस्ट्रेशन. पॉज लेंगे अपन.